हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सब और कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? होपिंग बढ़िया जा रहा होगा। हेलो जंकी मैडम, हाय, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। प्लीज़ वापस आ जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। हेलो, हाय जंकी मैडम, कैसी हो? हाउ आर यू? हाय, हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हेलो राहुल जी, प्लीज़ वापस आ जाइए। कैसे हैं आप और कैसा जा रहा है आपका सेशन? राहुल जी, लास्ट टाइम आपने पूछा था कि क्या पढ़ेंगे आज, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल के कुछ क्वेश्चंस उठा लेंगे। क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, तो कुछ मेडिवल के क्वेश्चंस उठा लेंगे और इसके साथ साथ कुछ पढ़ लेंगे। ठीक। हाय जंकी, हेलो हेलो। एक्चुअली मुझे ठंड लग रहा है एक्चुअली, ऑनेस्टली स्पीकिंग। गुड आफ्टरनून मोहम्मद मारूफ जी। मुझे ठंड लग रहा है क्योंकि मैंने जैसे ही एंड किया था सेशन, वैसे ही मैं बेड की तरफ गई थी, तुरंत सो गई थी। मतलब विद इन हाफ एन आवर, 1 बजे लगभग सो गई थी और उठी हूँ मैं अभी 55 पे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, 255 पे। तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बट आई हैव टू टेक क्लास बिकॉज वी कांट स्किप। तो यहाँ पे अभी के लिए ठीक है, हीटर करो। कहाँ से लाएंगे मैम क्वेश्चंस? मेरे पास है, आई हैव क्वेश्चंस मोहम्मद मारूफ जी। आई हैव क्वेश्चंस, या आई हैव क्वेश्चंस। ठीक है, और इनफैक्ट मेरे पास प्रॉपर है। मेडिवल के क्वेश्चंस कुछ उठाएंगे और आपको नहीं बनेंगे, डोंट वरी। मैं ऐसा कोई डांटने वाली नहीं हूँ, ना ही मैं ऐसा जज करने वाली हूँ। कैसा नैप रहा? पूरा सोते वक्त गुजरा। और मुझे तो ठंड लग रहा था, मैंने तो नहाया भी नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। नहीं नहाया है मैंने, बस मैंने कपड़े चेंज कर लिए। मैंने कहा थोड़ा सा फ्रेश फील करूँगी बस। बाकी पूरा टाइम मैं सोते हुए गुजारी हूँ। ओके, आज क्या होगा? आज हम ले लेते हैं मेडिवल हिस्ट्री। कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे मेडिवल के। जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया था और चैप्टर सेकंड पढ़ लिया है ना, तो वो मतलब 2-3 लेक्चर हो गए लगभग, तो उनके क्वेश्चंस उठा लेते हैं। और उसके बाद कितने तक में आप पढ़ी हूँ? मतलब हाय अमीशा, हेलो, वेलकम टू द चैनल। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है यार। जस्ट उठ के बैठ गई हूँ मैं, बस मुंह धो लिया है। हाय, अच्छा हाय मैम, आज तो पानी में आग लगा दिया। ओह माय गुडनेस, सच में? ठीक है, हाय, अच्छा लगा सुन के आपने पानी में आग लगाया। हाय अमीशा, हेलो। आपने क्या क्वेश्चन किया है? प्लीज़ एक बार फिर से करिएगा। हाय, नमस्कार भूषण जी, कैसे हो? नमस्कार, शुभ दोपहर, कैसे हैं आप? हाँ, तो जंकी मैडम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और अरे जंकी मैडम मत बोले यार, अभी एक कदम स्वच्छता की ओर। और गगन जी, आपका क्वेश्चन कैसा रहा? पेपर कैसा रहा आप दोनों का? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आई होप दोनों का पेपर मेरे ख्याल से अच्छा गया है ना? ठीक है, जंकी मैडम ने पूरी 3 सीट ली एक्स्ट्रा। अरे वाह, बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। आज तो 35 आउट ऑफ 24 पक्के नंबर आ गए। ओके, ठीक है। तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। गगन जी, अगर आपको मतलब आपका क्या माइंड सेट है, आपको कोई नहीं देख रहा वहाँ पे, आप वहाँ क्या प्रेजेंट कर रहे हो वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। ओके, ठीक है। मैं स्टार्ट करूँ सेशन को? प्लीज़ एक बार कंफर्म करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। स्टार्ट करते हैं सेशन को। राहुल जी, कैसे हैं आप? कैसा जा रहा है आपका सेशन? होपिंग बढ़िया जा रहा होगा, सारी चीज़ें मस्त होंगी। जंकी मैडम के 51 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 50। अरे वाह, गजब। यू आर डूइंग गाइज वेल। बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस उठा लेती हूँ। कुछ बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉट टफ क्वेश्चन नहीं है। कुछ टफ क्वेश्चन है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। अच्छा, मैं कितनी तक पढ़ाई करी हूँ? मेरा LLB फाइनल ईयर है अमीशा मैडम, LLB फाइनल ईयर है। मैं CA फाइनलिस्ट हूँ। इसके साथ साथ SSC का भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। डेली 12 घंटे प्लस का लाइव लेती हूँ। इसके साथ साथ 1 घंटे का जो ये रहता है 3 से 4, इसमें मैं रिवीजन कराती हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप यू गॉट द आंसर मिस अमीशा। थैंक यू सो मच। ठीक है, परसों एग्जाम है तो कोई इशू नहीं है, नॉट प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे आज आपने किया है वैसे ही आपको तबाही मचानी है। पेपर बहुत अच्छा करना है। ठीक है, तो बस लग जाइए आज से परसों की तैयारी में।
आपने मुझे कभी गुस्से में नहीं देखा है। हाँ, आप लगे रहें लगातार, वो भी रौद्र रूप आपको दिख जाएगा। हाय हाय दिव्यांश, हेलो हेलो हेलो, यू आर फ्रॉम अयोध्या। हाय, जय श्री राम, कैसे हो दिव्यांश भाई, और कैसी जा रही है आपकी पढ़ाई? होपिंग बढ़िया जा रही होगी। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्ट करती हूँ और हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इंडिया में जो है, या फिर दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे थे, तो दिल्ली सल्तनत में हीरे की माइन कहाँ पे है? हीरे का सबसे पहले उत्पादन कहाँ हुआ है? ऑप्शन इज पन्ना, देवगिरी। ऑप्शन हमारे पास है पन्ना, देवगिरी। आप कॉमन क्वेश्चन, कॉमन ऑप्शन से भी आंसर दे सकते हो। हाँ, PYQ ले लूँगी, ठीक है ठीक है। मेरे विलेज का नेम है, मैं अपने विलेज का नेम अगर बताऊँ मिस अमीशा, तो मेरे विलेज का नेम है इंदौर। थैंक यू। प्रोविंस आप मान लें। तो मैं बात करूँ यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में जो हीरे की माइंस कहाँ पे थी, तो सबसे पहला हमारे पास है पन्ना, सेकेंड हमारे पास है देवगिरी, थर्ड हो जाएगा हमारे पास वारंगल, या फिर चौथा है दिल्ली सल्तनत, मतलब कि दिल्ली हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द आंसर? आई गिव यू 1 मिनट। आप पूरा मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम दूंगी थिंक करने का। PYQ ही कर रहे हैं गगन जी, PYQ ही कर रहे हैं। वारंगल नहीं होगा, सैयद डायनेस्टी शायद। अच्छा, हाय, हेलो बेरोजगार, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब और कैसा जा रहा है आपका पढ़ाई? होपिंग बढ़िया जा रहा होगा एवरीवन। हाँ, पन्ना हो जाएगा, कॉमन सेंस से, क्योंकि अभी वर्तमान में ना जो हीरे की खदानें हैं, हीरे की माइंस जो है ना, डायमंड माइंस जो है, वो वर्तमान में पन्ना में है, और पन्ना जो कि सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन है, कुलहदरान जो थे, कुलहदरान कौन कहलाते थे? ऑप्शन है हमारे पास कुलहदरान, दैट मीन्स कुलहदरान का मतलब मैं बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ऑप्शन देती हूँ। जो कुलहदरान होता था वो बिल्कुल साफ टोपी पहनते थे। साफ टोपी मतलब टोपी बहुत बड़ी पहनते थे और बिल्कुल साफ पहनते थे। उनको क्या कहा जाता था? सो ऑप्शन हमारे पास है मामलुक डायनेस्टी, दैट मीन्स स्लेव डायनेस्टी। सेकंड है तुगलक डायनेस्टी। थर्ड है हमारे पास लोधी डायनेस्टी, या फिर फोर्थ है हमारे पास क्या बोलते हैं, एक और डायनेस्टी ले लो, तुलु डायनेस्टी। ठीक है, तुलु डायनेस्टी। अच्छा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ, ठीक है, ओके, 1 मिनट। सैयद नहीं रहेगा राहुल जी, यहाँ पे हमारा तुगलक हो जाएगा। तुगलक ऐसा हो जाएगा, और सॉरी, आपने सही बोला, सैयद डायनेस्टी हो जाएगा, मैंने तुगलक बोल दिया। साफ कलर के लोग टोपी पहनते थे, जिन्हें हम कहते थे कुलहदारन कहते थे। हेलो बेरोजगार, हाय, वेलकम टू द चैनल, थैंक यू सो मच अमीशा मैडम फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अलाउद्दीन के बारे में बात करूं, अगर अलाउद्दीन के बारे में बात करूं, एक राइट स्टेटमेंट देना। यहाँ पे ऑप्शन में बता देती हूँ। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके शासनकाल में, जब वो रूल कर रहा था, तो उस टाइम पे जो मंगोल आक्रमण हुआ था चंगेज खान का, है ना, चंगेज खान का आक्रमण हुआ था, तो उसने डायरेक्ट बैटल किया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी से। पहला ऑप्शन है, जो चंगेज खान था, जब अलाउद्दीन रूल कर रहा था उस सिचुएशन में, चंगेज खान ने डायरेक्ट अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी पे। ठीक है, ये ऑप्शन है पहला। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, ये UPSC CSC में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, जो इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज खान जो था सिंधु नदी तक आ गया था। तो इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज खान सिंधु नदी पे आ गया था। 2 ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन है ऑल, और एक ऑप्शन लेवल ए, या फिर एक ए और बी, और एक ऑप्शन है ऑल। ठीक है मैम, कोहिनूर, हाँ, बिल्कुल वारंगल में मिला था। हाँ, बिल्कुल। बाद में वो मलिक काफूर लेकर आया था, उसके बाद फिर बहुत सारे, मतलब एट द एंड चला गया था हाथों में ब्रिटिशर्स के, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, सैयद डायनेस्टी, राहुल जी आप सैयद डायनेस्टी तो हो गया ना हमारा क्वेश्चन। आई थिंक वी हैव कवर्ड द सैयद डायनेस्टी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सैयद डायनेस्टी का वो था कुलदरान किसे कहते हैं, सो इट विल बी द आंसर ऑफ सैयद डायनेस्टी। हाँ, दोनों सही हैं, बिल्कुल, यू आर राइट। यहाँ पे गगन जी दोनों सही होंगे, बिकॉज हाँ, नियर बाय इंडस दोनों आ गया था ना। इल्तुतमिश के टाइम पे, इल्तुतमिश जो था क्या उसका जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था, है ना। तो उसके टाइम पे चंगेज खान का जो भगोड़ा था, ख्वारिज़म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक आया था। ठीक है, उसका भगोड़ा था ख्वारिज़म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक आ गया था, इंडस रिवर तक आ चुका था। और इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ना
मंगोल आक्रमण जो था दिल्ली तक पहुंच गया था, दिल्ली सल्तनत तक। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ ना, दिल्ली डायनेस्टी को सेव करने में, इल्तुतमिश का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है, फ्रॉम द रैथ ऑफ चंगेज खान के गुस्से से, या फिर उसका, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूअल शासक रहा है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी कभी किसी से डरता नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। एवरीवन हैज देयर वीकनेस। so I don't think he do not have any weakness, अलाउद्दीन खिलजी। I know वो भी ruthless था, but चंगेज खान is more ruthless। हाय सचिन, हेलो, हाय, वेलकम टू द चैनल सचिन जी। सचिन जी, यहाँ पे तैयारी चल रही है SSC CGL का, एंड वी आर टेकिंग द क्वेश्चंस ऑफ PYQ ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मध्यकालीन भारत के हम क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत या फिर इतिहास के मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ अभी राइट नाउ। थैंक यू। हेलो आर्मी लवर, हाय मिंटू जी, हेलो, कैसे हैं आप और कैसा जा रहा है आपका पढ़ाई? होपिंग बढ़िया जा रहा होगा एंड एवरीथिंग इज गोना गुड एंड फाइन। थैंक यू। आगे हम बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। शैल आई गो अहेड, प्लीज कमेंट मी। हाँ, तैमूर इन्वेडेड, बिल्कुल आपने सही बोला है। तैमूर आया था। तैमूर किसके काल में आया था, आप ये बताएंगे क्या प्लीज? तैमूर किसके टाइम पे आया था? जब तैमूर ने इन्वेजन किया था तो वो किसके टाइम पे आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं। अब आप अगर बात करूँ यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का टाइमिंग क्या था, व्हाट इज़ द टाइमिंग ऑफ, कब से कब तक यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री नोन एज दिल्ली सल्तनत, फ्रॉम विच एडी टू विच एडी, मतलब किस शासन काल तक, कहाँ से कहाँ तक दिल्ली सल्तनत का रूल रहा है? ऑप्शन इज 1206, 1206 एडी से लेके 1526 एडी तक पहला ऑप्शन है। सेकेंड है 1126 एडी से 1526 एडी तक। लास्ट का मैं चेंज नहीं करती हूँ। हाँ, ओके। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ओके। 1398 नहीं रहेगा यहाँ पे, हमारा आंसर हो जाएगा 1206 से 1206। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, और ये वाला आई थिंक मुझे यहाँ पे ऑप्शन देने की आवश्यकता नहीं थी। 1206 से लेके 1526 एडी तक यहाँ पे दिल्ली डायनेस्टी का रूल रहा है टोटल। 1526 एडी और 1206 एडी से, और 1206 एडी में आप लोग जानते हैं कि गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश जिसे हम मामलुक वंश के नाम से जानते हैं, स्लेव डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं। और हमारा जो सबसे पहले रूलर था, मतलब फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने सिर्फ 4 साल रूल किया था। 1206 से 1210 तक। ठीक है, प्लीज़ इसे थोड़ा सा नोट डाउन करें। हाय दिनेश जी, हेलो, गुड आफ्टरनून, हाउ यू निलेश जी? दिनेश जी कैसे हो और कैसा जा रहा है आपका पढ़ाई? होपिंग बढ़िया जा रहा होगा। थैंक यू सो मच दिनेश भाई फॉर मैसेजिंग हियर। एंड हाँ, 1206 से 1526 एडी तक यहाँ पे इसने रूल किया था। एंड दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। हाँ, सबसे पहले मामलुक डायनेस्टी, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, हिंदी में हम जानते हैं क्या बोलते हैं, गुलाम वंश से। तो ये गुलाम वंश से जानते हैं, तो यहाँ पे ये रूल करता था, मतलब कि इसने ये फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का। और अगर आप बोलें तो दिल्ली डायनेस्टी में 5 डायनेस्टी टोटल हुई हैं। याद रख लीजिएगा, सख्तसा लौंडा ऐसे हो जाएगा हमारे पास स्लेव डायनेस्टी, फिर इसके बाद के से हो जाएगा खिलजी डायनेस्टी, थर्ड हमारे पास है तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ हो जाएगा सैयद डायनेस्टी, और 5वें नंबर पे लोधी डायनेस्टी। टोटल 5 डायनेस्टी हुई हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे राहुल जी ने मोहम्मद गजनी के कोट पोएट का, महमूद गजनवी के, हाँ महमूद गजनवी के, हाँ फिरदौसी हो जाएगा। एक और था, फिरदौसी के अलावा भी एक और था। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक रूल किया था? इसका भी मुझे ऑप्शन नहीं देना है। खिलजी डायनेस्टी ने कब से कब तक रूल किया था, ये मुझे नहीं बताना है, इसका ऑप्शन नहीं देना है, प्लीज़ आप लोग बताएंगे। और चहलगानी जो था, चहलगानी दैट मीन्स दल चालीसा जिसे हम कहते हैं, जिसमें से अलाउद्दीन खिलजी जैसे स्लेव्स निकले थे, या फिर मैं कहूँ इसके अलावा मलिक काफूर जैसे स्लेव्स निकले थे, जो कि एक काफ़ी फेमस मिलिट्री कमांडर हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। तो यहाँ पे दल चालीसा जो था, दल चालीसा को किसने कमज़ोर कर दिया था? आई मीन जो हमारा पावर ऑफ नोवेल्स था दल चालीसा, इसकी पावर को किसने वीकेंड कर दिया था? हाँ, 1290 से 1320 तक 30 साल तक चला था, टोटल 30 ईयर तक यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी चला था। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बलबन किस चीज़ का आप पूछ रहे हैं? नहीं, बलबन नहीं रहेगा, खिलजी रहेगा यहाँ पे, खिलजी रहेगा। खिलजी ऐसा रहेगा क्योंकि बलबन का ऐसा था, बलबन की अगर मैं बात करूँ, जो गयासुद्दीन बलबन था, उसका कहना ये था कि मैं मतलब शायद खिलजी, पहली बात खिलजी ने तोड़ा था यार। एक मिनट,
मैं भी थोड़ा सा, अच्छा सॉरी ऑप्शन में ऐसा था खिलजी। हाँ बाकी आप बलबन सही बोले हो, राहुल जी सही बोले, यू आर राइट, क्योंकि मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बलबन मतलब विदाउट ऑप्शन कहोगे अगर तो बलबन ने ही सबसे पहले तोड़ा था। दल चालीसा को खत्म करने का इसने प्रयास किया था, इसीलिए उसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे लोग आ गए थे, मतलब उसके अगेंस्ट खड़े हो गए थे। हाय कुणाल कुमार, हेलो। हाय डिफेंस रैंकर्स, हेलो हाय, वेलकम टू द चैनल बोथ ऑफ यू गाइस। कैसे हो आप सब और कैसा जा रहा है आपका पढ़ाई? होपिंग बढ़िया जा रहा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी हियर, थैंक यू। एंड डिफेंस जी एंड कुणाल जी, वी आर डूइंग मेडिकल हिस्ट्री एंड उसके हम PYQ ले रहे हैं। प्राचीन भारत की हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं, सॉरी मध्यकालीन इतिहास के हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं, नॉट प्राचीन भारत, सॉरी। ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगी तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा जो दल चालीसा था, या फिर कहूँ मैं जो हमारा स्लेव्स ऑफ 40 लोगों का था, जिसे हम दल चालीसा कहते हैं या फिर चहलगानी सिस्टम कहते हैं, उसको ख़त्म करने का श्रेय जाता है बलबन को। ठीक है नहीं, किससे पढ़ती हूँ? कुणाल जी मैं मैथ्स पढ़ती हूँ सॉरी मैं कुणाल जी मैं मैथ्स गगन सर से पढ़ती हूँ, थैंक यू सो मच। आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास नेक्स्ट है भारत में कव्वाली जो आया था, भारत में जो कव्वाली आया था, कव्वाली की शुरुआत किसने करवाई थी? इसके साथ साथ जो कव्वाली बना था, कॉल अरबी भाषा के वर्ड जो था, अरबी भाषा का वर्ड कॉल से बना था, जिसका मतलब होता है बोलना। तो कव्वाली की प्रथा किसने शुरू करवाई थी? कव्वाली किसने स्टार्ट किया था? अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे अब अगर मैं बात करूं, ऑप्शन दूं क्या? प्लीज एक बार बता दीजिएगा, अगर ऑप्शन चाहिए तो मैं बता दूंगी। ऑप्शन है हमारे पास फिरदौसी ने करवाया था, सेकंड हमारे पास अमीर खुसरो ने करवाया था, थर्ड हमारे पास चंद्रवरदाई ने करवाया था, एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। ठीक है, हाँ अमीर खुसरो हो जाएगा। अमीर खुसरो को हम कहते हैं तूते ए हिंद, जो कि टाइटल किसने दिया था? ये तूते ए हिंद का टाइटल किसने दिया था? पैरट ऑफ इंडिया का टाइटल किसने दिया था? हाँ खुसरो हो जाएगा डेफिनेटली। ओके भूषण जी, ओके दिनेश जी एंड गगन जी, हाँ जी बिल्कुल अमीर खुसरो, शायद नहीं 100% है, अमीर खुसरो 100% है। अब अगर मैं इसकी बुक्स की बात कर लूँ ना, तो इसकी बुक्स की बात करूँ, इसको टाइटल जो दिया था ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, तूते ए हिंद का। और इसने अलाउद्दीन खिलजी को क्या टाइटल दिया था? प्लीज़ जरूर बताइएगा, थैंक यू सो मच। अब अगर मैं इसमें बुक की बात करूँ ना, तो सबसे पहले हो जाएगा तुगलकनामा, इसने लिखी थी अमीर खुसरो ने। इसके अलावा नूर सिफिर बुक भी लिखी थी इसने। तो तुगलकनामा और नूर सिफिर, ये दो पुस्तकें लिखी थी। हाँ कुणाल जी मैं भी रंजन सर से ही पढ़ती हूँ, थैंक यू, अच्छा पढ़ाते हैं वो, मतलब मज़ा आ जाता है आपको पढ़ने में, ऐसा फील ही नहीं होगा कि यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत होते हैं। सिकंदर शानी हाँ बिल्कुल सिकंदर शानी का टाइटल दिया था, और इसने तूते हिंद का, एक दूसरे को टाइटल दे दिया था इन दोनों ने। कोर्ट पोएट रहा है अलाउद्दीन खिलजी का। आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, तो अमीर तुजुक समारोह, मतलब इसका मतलब होता है जो अमीर तुजुक मतलब कि मास्टर ऑफ सेरेमनी। ये सुल्तान बनने से पहले ऐसा कौन सा शासक था जो कि अमीर तुजुक था, मतलब कि समारोह का मास्टर या फिर मास्टर ऑफ सेरेमनी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास पृथ्वीराज चौहान, थर्ड है हमारे पास जयचंद, या फिर फोर्थ है हमारे पास बलबन। तो सेरेमनी मास्टर ऑफ सेरेमनी के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड ऑप्शन है, ए भी मत लिखा करिए दिनेश जी, आप पता है आप नाम नहीं दिया करिए, तो ये थोड़ा सा आपके दिमाग में भी जाएगा, थोड़ा सा कि हाँ मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ और इसका आंसर ये होगा, ए भी मत लिखा करिए। हाँ ए से हो जाएगा हमारे मतलब अलाउद्दीन खिलजी है, बलबन है, पृथ्वीराज चौहान है, या फिर फोर्थ नंबर पे भी है बलबन। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा यहाँ पे, और इसे मास्टर ऑफ सेरेमनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका जो मतलब कहूँ चाचू या फिर कोई भतीजा था ये अलाउद्दीन खिलजी का, और इसके साथ साथ जलालुद्दीन खिलजी जो था फाउंडर डायनेस्टी का, जो हमारा मतलब खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर था, ये दोनों चाचा भतीजा या फिर भतीजा था काइंड ऑफ, तो आप उसका रिश्ता निकाल लेना। तो ये मतलब कि मास्टर ऑफ सेरेमनी था, और ये भतीजा भी था, और इसके साथ साथ जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था। ठीक है, हाय स्मार्ट छोरा, हाय हेलो हाय स्मार्ट छोरा, हेलो, वेलकम टू द चैनल, थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग हियर स्मार्ट छोरा जी, हाउ आर यू एंड हाउ आर यू डूइंग? ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौहर की घटना। जो जौहर होता था, जौहर इट मीन्स की एक काइंड ऑफ सती से मती से को रिलेट करना। जौहर जो होता था काइंड ऑफ ये होता था कि बहुत सारी लेडीजें जो थी, राजपूत महिलाएं इकट्ठा एक अग्निकुंड में, एक अग्निकुंड में कूद के डेथ मतलब मर जाती थी, मतलब वहाँ पे जान दे देती थी अपनी, कूद कर अग्निकुंड चला लेती थी बहुत बड़ा, और इसमें सामूहिक इकट्ठा मतलब जाके
वो कर लेती थी, मतलब सुसाइड टाइप से कर लेती थी। तो यहाँ पे जौहर की घटना जो थी उसका उल्लेख सबसे पहले किसने किया है? ऑप्शन है और अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले रणथंभौर में हुआ था जौहर की घटना। सबसे पहले रणथंभौर में हुआ था 13, हाँ सबसे पहले जो जौहर हुआ था ना वो रणथंभौर में हुआ था। रणथंभौर जो कि वर्तमान राजस्थान में है, और ये 1301 एडी में हुआ था। 1301 एडी में जौहर हुआ था सबसे पहले। और क्यों हुआ था? क्योंकि इस टाइम पे ना जब मंगोल्स आए थे तो यहाँ पे बैटल हुआ था पहली बार किसके अगेंस्ट? तो ये हुआ था अमीर खुसरो। मंगोल्स आए थे तो इनसे बचने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जौहर कर लिया था कई सारी लेडीजों ने, ठीक है। हाँ 1301 एडी में। यूट्यूबर बॉय राजू, मैं राकेश यादव सर से मैथ्स पढ़ता हूँ, तो सिलेक्शन होगा ना? अरे हाँ डेफिनेटली होगा यार। यूट्यूबर बॉय राजू हाय, क्यों नहीं होगा? ही इज अ लेजेंड। और इसके साथ साथ इट्स सोली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना अच्छे से मेहनत करते हो यूट्यूबर बॉय। आप किन से पढ़ते हो? यू हैव टू ट्रस्ट योर टीचर। इसके साथ साथ यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, नो डाउट। ऐसा शंका वंका में मत रहा करो यार। हाँ। हाय स्मार्ट छोरा, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका पढ़ाई? होपिंग बढ़िया जा रहा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा कमेंट कम ले रही हूँ, मतलब कोशिश कर रही हूँ पढ़ने का, बट मैं एक जैसे कॉन्सेप्ट बता दी थी उसके बाद कमेंट लेती हूँ, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट रुक जाया करिए आप लोग, अगर मैं एक मिनट तक रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो। ओके, थैंक यू। आगे हम बढ़ते हैं। ये रणथंभौर के किले में, और ये किसने बताया था? अमीर खुसरो ने बताया था ये चीज़, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो ने बताया था कि जौहर की घटना का सबसे पहले उल्लेख किसने करा है? तो अमीर खुसरो ने, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो साउथ एक्सपेडिशन हुआ था, अलाउद्दीन के टाइम पे जो साउथ एक्सपेडिशन हुआ था, साउथ की सेनाओं को जो लीड किया था, तो कौन सा गुलाम था जिसने लीड किया था? आई थिंक इसका आंसर आप जानते हो और वेरी क्लियरली यू नो द आंसर। हाँ, अमीर खुसरो हो जाएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी। जौहर की घटना का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है। और रणथंभौर के किले में यहाँ पे सबसे पहले जौहर हुआ था 1301 एडी में। और इसके अलावा फिर दूसरे नंबर पे मेवाड़ में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में हमारी मूवी बनी थी कुछ टाइम पहले, पद्मावत। उसमें आपने देखा होगा कि उसमें मतलब कि है, हाँ मलिक काफूर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाय राम जी, हेलो, वेलकम टू द चैनल। मलिक काफूर जी हो जाएंगे। मलिक काफूर जिसे हम कहते हैं 4 दिनारी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसे सॉरी 1000 दिनारी, नॉट 4 दिनारी, 1000 दिनारी के नाम से भी इसे जाना जाता था मलिक काफूर को। और ये मतलब थर्ड जेंडर था, काइंड ऑफ, आप ऐसा याद कर लें। वो एक्चुअली थर्ड जेंडर था नहीं, बट उनके प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता था, क्योंकि हरम में रखना था उसको। हरम इट मीन्स कि जहाँ पे राजा की रानियाँ रहती थी, मुस्लिम, पर्टिकुलरली मुस्लिम राजा की रानियाँ जहाँ रहती थी, कई सारी रानियाँ, चाहे वो उसकी बेटी हो, चाहे मल्टीपल यहाँ पे महिलाएं हों, ठीक है। हाँ, ज़बरदस्त कब लाइव आते हैं? राम जी, मैं बताऊं तो मैं सुबह 5 बजे से लाइव रहती हूँ। 2 चैनल है मेरे, जिसमें से 12 घंटे प्लस का लाइव लेती हूँ, बट रिवीजन जो होता है वो सिर्फ 1 घंटे होता है, विच इज़ 3 to 4 होता है, और 4:15 तक हो जाता है। कभी कभी मैं भी थोड़ा बहुत 5-10 मिनट लेट हो जाती हूँ, तो मैं 4:15 तक खींच लेती हूँ, थैंक यू। बाकी 5 बजे से लाइव रहता है 10 बजे तक। मैं शेड्यूल आप एक बार मेरा चेक कर सकते हो, बाकी मैं बता भी दूँगी, ठीक है। यूट्यूबर बाय, आप अभी 12th क्वालिफाई किए हैं? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, वेलकम टू द अडल्टहुड। 12वीं आपका हो गया, 18 साल की उम्र हो गई है, तो भाई अब रियल बैटल स्टार्ट होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। मलिक काफूर हो जाएगा। और कब लीड किया था, स्टार्ट कब किया था? मैंने ये क्वेश्चन तो पूछे नहीं। मलिक काफूर ने सबसे पहले उसने जो अटैक किया था वो देवगिरी के रामचंद्र को हराया था। और ये ईयर क्या था प्लीज, इफ एनीवन नो द ईयर, कि उसने कब से स्टार्ट किया था बैटल करना साउथ एक्सपेडिशन के अंतर्गत? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ईयर अगर किसी को पता हो तो राहुल जी प्लीज बताइएगा ना। स्मार्ट छोरा, एसएससी सीजीएल, ठीक है। हाँ रामचंद्र थे, और ये देवगिरी के थे, देवगिरी में। और सबसे पहले 1308 में यहाँ पे 1308 में, मतलब 1308 एडी में यहाँ पे इसने मलिक काफूर ने वो किया था, मतलब अटैक किया था, और काफ़ी सारा जीता था। इसने प्रूव भी किया था खुद को, जैसे इसने देवगिरी के यादव्स को हराया था, रामचंद्र को हराया था। इसके साथ साथ यानी वारंगल के काकती को हराया था। इसके अलावा
इसके अलावा इसने पांड्याज को हराया था और द्वार समुद्र के होलसाय को हराया था, मतलब वीर वल्लाल थर्ड को भी हराया था इसने, है ना। हाँ, 1308 एडी हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन के टाइम पे अलाउद्दीन ने 3 मार्केट का निर्माण किया था। अलाउद्दीन के टाइम पे वो 50% टैक्स लेता था अलाउद्दीन खिलजी, बट उसने 3 मार्केट का वो किया था, मतलब 3 मार्केट का खोज किया था, या फिर बताऊं उसने निर्माण करवाया था। 3 मार्केट को रन करता था। एक तो कपड़ा मार्केट था, उसे क्या कहते हैं प्लीज आप लोग बताइएगा अगर पता हो तो। कपड़ा मार्केट को क्या कहते हैं, मतलब क्लॉथ मार्केट को किस नाम से जाना जाता था। सेकेंड उसने बनवाया था अनाज वाला ग्रेन मार्केट को भी उसने बनवाया था, ग्रेन मार्केट को भी बनवाया था, और मतलब रन कर रहा था वहाँ पे। और तीसरे नंबर पे हॉर्स एंड स्लेव मार्केट था, क्योंकि आपको पता होगा कि उस टाइम पे दल चालीसा चलता था। दल चालीसा मतलब ग्रुप ऑफ 40 पीपल, या फिर स्लेव्स जहाँ पे कहूँ मैं, दल चालीसा चलता था, या फिर जिसे हम कहते हैं चहलगानी सिस्टम, है ना, चहलगानी सिस्टम। तो ऐसा, तो आप ऐसा याद रख लीजिएगा, तो हाँ, कपड़ा मार्केट को क्या कहा जाता था प्लीज़ बताइएगा अगर मैं। हाँ, सराय ए मंडी, यहाँ पे सराय आदिल हो जाएगा, मंडी नहीं होगा, सराय आदिल हो जाएगा। राहुल जी नहीं, हाय सत्यवीर जी, नहीं अभी क्लियर नहीं है, और मैंने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ना स्टार्ट किया सीजीएल को, इसके पहले मैं सीए फाइनेंस थी। सत्यवीर जी थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। सहाना तो उसे कहते हैं जो कि एक मतलब पर्टिकुलर रजिस्टर बनाता था, सहाना उसे कहते हैं जो रजिस्टर बनाता था और मार्केट में देखता था कौन सा व्यापारी के पास कितना रॉ मटेरियल है, कितना गोदाम में उसके पास सामान रखा हुआ है। सहाना ठीक। और हाँ, सराय आदिल हो जाएगा, चहलगानी सराय आदिल। हाँ जी बिल्कुल, राम जी, हाँ बिल्कुल सराय आदिल हो जाएगा। क्लोथ मार्केट को हम कहते हैं सराय आदिल। हाँ, सहाना ए मंडी जो रहेगा, सहाना ए मंडी को हम कहेंगे ग्रेन मार्केट को कहते हैं। और स्लेव मार्केट को तो याद मुझे भी नहीं आ रहा है। स्लेव मार्केट का प्लीज़ बताइएगा क्या नाम था इसका। स्लेव मार्केट का मुझे भी नहीं याद आ रहा है, ये मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, स्लेव मार्केट मुझे भी नहीं याद आ रहा है। स्लेव मार्केट का क्या नाम था। सहाना ए मंडी एंड दीवाने रियासत, ये दो ऑफिसर थे जो कि चेक करते थे सहाना को। और सहाना क्या था, सहाना पूरी मार्केट को कंट्रोल करता था, एक रजिस्टर बना के रखता था। और फिर अगर सहाना ने कोई गलती करी, मतलब कोई चीटिंग करी, तो उसको मतलब यहाँ पे सीधा ना मार देते थे। सीधा डेथ का यहाँ पे वो था कॉन्सेप्ट था, इसलिए कोई गलती नहीं करता था, बहुत डरते थे लोग। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 50% टैक्स लेता था वो, 50%, 50%। ठीक, आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, आगे मैं बढ़ जाऊँ आगे, प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा, थैंक यू। ठीक है, हेलो राहुल जी, प्लीज़ बताइएगा। दिनेश जी एंड गगन भाई प्लीज़ पार्टिसिपेट। यू हैव स्टडीड आई थिंक मेडिवल हिस्ट्री, है ना, आपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, सीपीओ जो है यूट्यूबर भाई मैं आपको ये बताऊं, राजू जी मैं आपको बताऊं, 12वीं बेस पर जो भी पेपर होते हैं ना एसएससी के, तो प्लीज़ आप देना स्टार्ट कर दो। हाय करण जी, हेलो, थैंक यू सो मच करण, कैसे हो। ठीक, थैंक यू सो मच भूषण जी, थैंक यू सो मच फॉर द कन्फर्मिंग। आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप प्लीज़ बताइएगा। फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, मैं इसका ऑप्शन नहीं दूंगी, सत्यवीर जी। हाँ, सीपीओ जो है वो ग्रेजुएशन बेस्ड रहेगा। इसके अलावा सीएचएसएल जो है, या फिर 12वीं बेस पे जो क्वेश्चन पे वो रहेंगे, तो उनको आप दे सकते हो। खिलजी डायनेस्टी का वो फाउंडर कौन था, मैं इसका ऑप्शन नहीं दूंगी। आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास नेक्स्ट जो है खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे जो रेड सैंडस्टोन का उपयोग किस आर्किटेक्चर में हुआ है। रेड सैंड स्टोन का उपयोग किस आर्किटेक्चर में हुआ है। ऑप्शन है खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे, खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किस आर्किटेक्चर को बनाने में किया गया है। ऑप्शन है आपके पास अलाई दरवाज़ा जो कि है हमारे कुतुब मीनार का इंटेंस, जिसे हम कहते हैं वर्तमान में कुतुब मीनार का इंटेंस है। सेकेंड हमारे पास है पहला नंबर पे हमारे पास अलाई दरवाज़ा। सेकेंड नंबर पे जो ऑप्शन है वो रहेगा, एक सेकेंड, हौज खास। सेकेंड नंबर का जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हौज खास। तीसरे नंबर का हो जाएगा हमारे पास, दो ही ऑप्शन मुझे याद आ रहे हैं, और दो में से ही आंसर बता दीजिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज।
हाय करण जी, हेलो हेलो। हाँ हाँ, अलाई दरवाज़ा हो जाएगा। और अभी हाँ जी भूषण जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्मार्ट छोरा अलाई दरवाज़ा बिल्कुल हो जाएगा। करण जी, स्मार्ट छोरा, दिनेश जी, भूषण जी, नमस्कार। यू गाइज आर डूइंग रियली वेल, यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। ठीक है था सत्यवीर जी, थैंक यू सो मच। यूट्यूबर भाई राजू, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। तो हाँ, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी अलाउद्दीन, वो हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। प्लीज इसे नोट करिएगा, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। जो कि स्टार्ट किया था, उसने स्टार्ट कब से किया था प्लीज़ बताइए। इसने खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक चला था? आपको 30 साल चला था टोटल। मैंने हिंट दे दी, खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक चला था। अब आप ये बताओगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास जो है स्पाई जो डिपार्टमेंट था, स्पाई डिपार्टमेंट मतलब गुप्तचर विभाग, गुप्तचर। हाँ, 1290 से 1320 तक चला था। ठीक है, थैंक यू सो मच सतवीर भाई, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अभी ये क्वेश्चन आया था कि जो ऐसा कौन सा पद होता था, ऐसा कौन सा यहाँ पे पोस्ट होती थी जो इंश्योर करता था कि मर्चेंट्स के पास एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स है या नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे यहाँ पे मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मर्चेंट्स टू इंश्योर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ऑप्शन है आप हमारे पास मुनैया, पहला ऑप्शन मुनैया है। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास बादिर, थर्ड नंबर पे है हमारे पास आबिल, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है सहाना। व्हाट विल बी द आंसर? ऐसा कौन सा पोस्ट होता था जहाँ पे एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स है या नहीं मार्केट में, उसको मेंटेन करके मतलब उसका रजिस्टर बना के रखना होता था। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, खिलजी वंश जो था 1290 से 1396, 1320 तक चला था मेरे ख्याल से। नहीं, 100% मेरा ख्याल क्या है, 100% है। 30 साल तक चला था जिसमें 3 रूलर ही इसमें फेमस हुए थे। एक तो सबसे पहला जलालुद्दीन जो कि फाउंडर आया, बस उसका उतना रोल था। उसके बाद फिर आया हमारा खिलजी, और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, ओके। हाँ, 1320 तक था। ठीक है, थैंक यू सो मच स्मार्ट छोरा, सत्यवीर सिंह एंड दिनेश भाई, प्रज्वल जी, राहुल जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू यूट्यूबर भाई, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊँ, प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा। एंड हाँ दोस्तों, प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। आप लोग लाइक और शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ। हाँ, मैं कहाँ थी? मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा ऑफिसर था या फिर ऐसा कौन सा पोस्ट था जो कि एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में सप्लाई ऑफ गुड्स रहे उसका रजिस्टर मेंटेन करके रखता था खिलजी डायनेस्टी में, या फिर मैं कहूँ पर्टिकुलरली अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। सो ऑप्शन है हमारे पास सहाना, पहला ऑप्शन है सहाना। सेकेंड ऑप्शन है मुनैया, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास बादिर, और फोर्थ ऑप्शन है आमिल। हाय गुप्ता निवेदिता, हेलो निवेदिता मैडम, हाय, वेलकम टू द चैनल। आई थिंक यू आर अ गर्ल हियर, वेलकम टू द चैनल, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब्दुल्ला नहीं हो जाएगा, सहाना ही रहेगा ना। अभी तो सहाना ही रहेगा। अभी सहाना मैंने बताया भी था ना, अभी बताया था कि सहाना ऐसी पोस्ट होती थी जो कि चेक करता था, वो रजिस्टर मेंटेन करके रखता था पूरे मार्केट का कि किसके पास कितना सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स को मेंटेन करना सहाना सिर्फ एक रजिस्टर बना के रखता था, मतलब कागजी कामकाज रखता था, काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और उसको जो चेक करने आते थे ना लोग, सहाना को चेक करने जो लोग आते थे, दो अधिकारी आते थे। एक तो सबसे पहला हो जाएगा दीवाने रियासत आता था, एक पोस्ट है, और इसके साथ साथ आता था सन्ना ए मंडी। ये 2 ऑफिसर थे जो कि चेक करते थे सहाना को, और यहाँ पे सीधा अलाउद्दीन खिलजी मार देता था उनको, अगर सिर्फ डेथ पेनल्टी थे, डायरेक्ट डेथ था अगर कोई भी घपला करते हैं आप तो। हाँ, केविन जी, हेलो, हाय, वेलकम टू द चैनल। सत्यवीर जी, हाँ, स्मार्ट छोरा, प्रज्वल जी, हम नहीं चाहते हैं कि कंपटीशन हम नहीं चाहते हैं कि कंपटीशन हो, इसीलिए शेयर नहीं करते, आपके साथ ही शेयर करते हैं नॉलेज। ओह, थैंक यू सो मच प्रज्वल जी, आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू। आगे मैं बढ़ूंगी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। और हाँ, यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन दिए थे ना, मुनैया और बादिर, ये दोनों स्पाई डिपार्टमेंट थे। ये दोनों स्पाई डिपार्टमेंट को कहते थे, मुनैया एंड बादिर। प्लीज़ इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। मुनैया एंड बादिर जो था, इसे हम स्पाई डिपार्टमेंट कहते थे। स्पाई डिपार्टमेंट मतलब गुप्तचर व्यवस्था। ठीक है, और आपको ये बताना है गुप्तचर व्यवस्था किसने चालू करवाई थी सबसे पहले, स्पाई डिपार्टमेंट सबसे पहले किसने बनवाया था?
ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ। और हाँ, इसमें एक ऑप्शन और आया था आमिल। आमिल जो था एक पोस्ट रहता था काइंड ऑफ नोबल था, और इसे हम कहते हैं रेवेन्यू कलेक्टर के नाम से। भूषण जी, इसे नोट कर लीजिएगा, जो मुनैया और बादिर था, मुनैया या फिर बादिर, तो ये दोनों स्पाई डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे, स्पाई डिपार्टमेंट था। हाँ, सीक्रेट वेरिएबल हाँ जी, हाँ जी। एंड प्लीज़ बता दीजिएगा मेरी स्पीड ठीक है या फिर मैं भाग रही हूँ, प्लीज़ एक बार जरूर कंफर्म करें। राहुल जी प्लीज़ जरूर बताइएगा मेरी स्पीड ठीक है या फिर मैं भाग रही हूँ। हाँ, सत्यवीर जी, सीक्रेट वेरिएबल, स्मार्ट छोरा मैम, हमने पहले से ही दिल्ली पुलिस के नोट्स बनाए हैं। ओके, दैट्स रियली ग्रेट स्मार्ट भाई। बट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है ना तो नोट डाउन कर लिया करिए वहीं पे, मैं ये नहीं बोल रही अलग से कॉपी बनाओ। हाँ, खिलजी वंश खत्म हो गया क्या मैम? हाँ, खिलजी डायनेस्टी पूरा नहीं खत्म हुआ था, मैंने PYQ रख लिया है यहाँ पे। आगे बढ़ूंगी। एस्टैब्लिश्ड सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली, सिटी बिल्ट फ्रॉम 7 सिटीज फ्रॉम, हाँ, किला राय फिथोरा बाय तोमर डायनेस्टी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ओके, हाय रॉनी, नेक्स्ट धीरे है जी। ओके, हाय, ठीक है। भूषण जी ने कहा ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आयुष, हेलो आयुष, हाय, वेलकम टू द चैनल। आगे मैं बढ़ूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने जो टैक्स लगवाए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स व्यवस्था जो प्रारंभ करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो टैक्स व्यवस्था प्रारंभ करी थी वो कितने टाइप्स के टैक्स लगा रहा था उस टाइम पे? वो 5 प्रकार की 5 टाइप्स ऑफ टैक्स था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, 3 टाइप्स का या फिर 4 टाइप्स का या फिर 2 टाइप्स थे। कितने प्रकार के यहाँ पे टैक्स थे? तो ऑप्शन मैंने दिए हैं 5, 4, 3, 2। कितने प्रकार की ये टैक्स लगा रहा था अलाउद्दीन खिलजी? और आपको पता होगा हाईएस्ट टैक्स रेट था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 50%। फिर भी उसके टाइम पे बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही थी और उसने अच्छे खासी मार्केट रिफॉर्म्स लेकर आया था, जो कि 3 प्रकार के मार्केट चला रहा था वो। एक तो सबसे पहला कपड़ा मार्केट हो जाएगा, ग्रेन मार्केट हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे स्लेव मार्केट, एंड उसके साथ साथ कैटल मार्केट भी था, वो हॉर्स मार्केट काइंड ऑफ अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ऐसा मार्केट था। टोटल 3 प्रकार के टैक्स हो जाएंगे भूषण जी, 3 प्रकार के टैक्स। हाँ, मलिक काफूर सीज्ड थ्रोन आफ्टर अलाउद्दीन डेथ। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे आपने सही बोला है। मलिक काफूर रूल कर रहा था और उसके 2 बेटे थे, तो वो छोटा बेटा जो था वो माइनर था, मतलब 3-4 साल का रहा होगा या माइनर था, तो उसको रूल पे बैठा के वो रूल कर रहा था। 3 रहेंगे यहाँ पे, ऑप्शन 3 रहेंगे। देखिए स्मार्ट छोरा जी 3 रहेंगे, राहुल जी 3 रहेंगे टोटल। देखिए सबसे पहला है घरई। इट मीन्स कि जो हाउस होल्ड टैक्स होता है। जजिया को और जकात को उसने साइड कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया को और जकात को साइड कर दिया था। वो उस टाइम पे इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था घरई को। घरई इट मीन्स कि हाउस होल्ड टैक्स को। चराई मतलब कि यहाँ पे पैस्टोरल लैंड, मतलब जो चरने की जगह होती थी, पशुओं के चारा चरने की जो जगह होती थी, उस पे जो टैक्स लगता था वो चराई कहलाता था। एंड 3rd नंबर पे है खराज जो होता था, टैक्स ऑन प्रोडक्शन। 3 प्रकार के टैक्स ले रहा था। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जजिया की, तो ये नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, जो कि जजिया, खराज, घरई चले, जजिया नहीं लग रहा था, वो कैंसिल कर दिया था उसने। अगर मैं बताऊँ ना यहाँ पे, अगर पूरा मैं आपको प्रॉपर बताऊँ तो 3 प्रकार के टैक्स ले रहा था, 3 प्रकार के कर ले रहा था। और ये हाँ, मेरे को भी यहाँ पे पूरी तरह अच्छी तरह से पूछना चाहिए था। कृषकों पर, मतलब एग्रीकल्चरल या फिर फार्मर्स पर लगाए गए कितने प्रकार के टैक्स? क्वेश्चन ये ओरिजिनली बनना चाहिए था, मैंने भी नहीं बताया। फार्मर्स पर कितने प्रकार के टैक्स लगाता था अलाउद्दीन खिलजी? तो यहाँ पे 3 प्रकार के टैक्स हो जाएंगे। एक तो सबसे पहला वो घरई लगाएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे घरई जो है हाउस होल्ड टैक्स होता था। सेकंड नंबर पे चराई जो है, पशु जहाँ चारा चरते थे वहाँ पे जो टैक्स लगता था उस लैंड पे, वो चराई कहलाता था। एंड 3rd नंबर पे हमारे पास है खराज दैट मीन्स कि आपका जो जितना प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन पे टैक्स लगता था। नहीं, जकात ऑन, हाँ जकात, बिल्कुल जकात जो था तो वो जो रिच मुसलमान होते थे उन पे लगता था, और जजिया जो लगता था नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, है ना। हाँ, तो अगर मेंशन रहेगा वहाँ पे कि क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी कृषि पर कितने प्रकार के टैक्स लेता था, तो 3 प्रकार के टैक्स लगता था। वैसे तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसका ना 100% कभी बताता भी नहीं है। जकात, खशम, खराज और उसरा, नहीं, ये जकात खम्स लिखा है आपने, है ना, खम्स लिखा है शायद, खराज और उसरा। ओके, ठीक है। हाँ, घरई चरई एंड जकात लगाइएगा, सॉरी घरई चरई एंड इसके साथ क्या बोल रही थी मैं, खराज
3 लगाइएगा, ये एग्रीकल्चर पे लगता था या फिर मैं कहूँ कृषि फार्मर्स पे लगाता था 3 प्रकार के टैक्स। बाकी आप 4 लिख सकते हैं, 4 5, इसमें पता कन्फ्यूजन बहुत है, तो थोड़ा सा ये मतलब कहूँ मैं थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन रहता है ये हमेशा। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो था 1307 से 1308 या फिर 7-8 में जो मलिक काफूर था, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का वो था, क्या बोलते हैं, मिलिट्री कमांडर, जिसे हम 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं, है ना। तो उसने सबसे पहला जो साउथ एक्सपेडिशन था, तो सबसे पहले किस डायनेस्टी पे रूल किया था, किस डायनेस्टी पे अटैक किया था, सॉरी किस डायनेस्टी पे अटैक किया था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला कैंपेन था, साउथ कैंपेन, वो किस डायनेस्टी के ऊपर यहाँ पे अटैक किया हुआ था। ऑप्शन में बता देती हूँ, काकती के वारंगल्स, इसके साथ साथ सेकेंड है हमारे पास पांड्या, थर्ड है हमारे पास देवगिरी के यादवाज, एंड फोर्थ नंबर है नन ऑफ द अबव। चोला पे नहीं रहेगा, सत्यवीर जी चोला पे नहीं रहेगा, यहाँ पे चोला पे नहीं रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो रहेगा वो रहेगा देवगिरी के यादव, और रामचंद्र को हराया था, यहाँ पे आपको याद होगा तो रामचंद्र को हराया था सबसे पहले 1308 में। एक बार मैं ये क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ मेरे ख्याल से। उसरा केवल ओनली मुसलमानों पर लगता था, उसरा उसे बोलते थे या फिर जकात बोलते थे, प्लीज क्योंकि जकात मेरे ख्याल से कहते थे, मैं खिलजी डायनेस्टी की बात कर रही हूँ, उसरा आएगा आगे, दूसरी डायनेस्टी में डिफरेंट नेम हो जाते थे, स्मार्ट छोरा, तो आपका नाम तो स्मार्ट ही है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। दूसरी डायनेस्टी पे डिफरेंट नेम हो जाते थे, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, बाकी आपने ये बताया है, ओके ठीक है। आगे मैं बढ़ जाऊँ, प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी हियर, प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ठीक है, 1200 पंजाब पर अटैक किया था पहला, किसने? हाँ, मलिक काफूर 1000 दिनारी, इसने गुजरात के मार्केट से इसने खरीदा था, इसे गुजरात के मार्केट से खरीदा था और उसे वो पाल रहा था पूरा। ठीक है, हाय कटथ्रोट जी, हेलो स्मार्ट छोरा। हाँ, देवगिरी में 1396 से 1307-8 आता है कभी कभी। राहुल जी थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें 7 नहीं, कन्फ्यूजिंग है 7-8 होकर याद रख लेना, इतना तो मतलब एग्जैक्ट कौन सा ईयर इतना याद नहीं रहता है, बट फिर भी 7-8 याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ जाती हूँ, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाई डिपार्टमेंट किसने बनवाया था? और स्पाई डिपार्टमेंट मैंने बताया कि गुप्तकालीन विभाग जो हमारे गुप्तचर होते थे, काइंड ऑफ स्पाई डिपार्टमेंट किसने स्टार्ट करा था? ऑप्शन है हमारे पास जलालुद्दीन खिलजी, सेकंड है अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड है हमारे पास गयासुद्दीन बलबन, और चौथा है हमारे पास रजिया सुल्तान। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी खड़ा अच्छा कहाँ का सूबेदार था ये बोल रहे हैं? कुछ सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू होता है क्या? नहीं कार्तिक जी इंटरव्यू नहीं होता है, अभी तक तो रूल ऐसा नहीं है, इंटरव्यू होता है एसएससी की किसी भी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं होता है मेरे ख्याल से। बाकी हाँ, मैं ये बोलूँगी ट्रेनिंग पीरियड जरूर रहता है, और काफ़ी ज़्यादा हाँ ट्रेनिंग पीरियड रहता है, अब सबका अलग अलग होता है। ठीक है, हाँ अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन। जो स्पाई डिपार्टमेंट स्टार्ट करवाया था इसने करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसके अलावा इसने 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली भी बसाई थी। एक तो सबसे पहला हो जाएगा 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली, सबसे पहला हो जाएगा किला राय पिथौरा, जो कि तोमर डायनेस्टी ने बनवाया था। 7 प्रकार का बता देती पूरा, थोड़ा सा अच्छे से सुन लीजिएगा क्योंकि ये सब जगह नहीं मिलेगा, मैंने भी पहले पढ़ा है लेकिन मुझे सब जगह नहीं मिला। ये 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली थी, एक तो सबसे पहला 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली, सबसे पहला हो जाएगा किला राय पिथौरा जो कि तोमर डायनेस्टी ने बनवाया था। पहले नंबर पे किला राय पिथौरा था जो कि तोमर डायनेस्टी ने बनवाया था। ठीक है, सेकंड नंबर पे सीरी जो आज वाला सीरी नहीं है जो गूगल असिस्टेंट है, वो वाला सीरी नहीं, सीरी हो जाएगा, एक दिल्ली का एक सिटी था। ठीक है, सेकंड नंबर पे सीरी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, इस नगर को निर्माण करवाया था। थर्ड नंबर पे तुगलकाबाद जो है वो गयासुद्दीन बलबन ने बनवाया था, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था, ये जो कि दिल्ली 7 सिटीज ऑफ दिल्ली में आता है। चौथे नंबर की मैं बात करूं, जहां पनाह वो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम वाइजेस्ट फुल के नाम से जानते हैं, उसने बनवाया था जहां पनाह। दिल्ली में चौथे नंबर का जो सिटी बनवाया था वो था जहां पनाह, सिटी का नाम जहां पनाह था, और बनवाने वाला निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम वाइजेस्ट फुल के नाम से जानते हैं। काफ़ी टैलेंटेड था, बट जो एग्जीक्यूट करता था ना पॉलिसी, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती थी सही से, बाकी दिमाग बहुत अच्छा चलाता था ये। आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास जो 5वें नंबर का सिटी है वो है फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद से आप याद रख लेंगे फिरोज शाह तुगलक है ना, जो कि मैं कहूँ कि यहाँ पे इसका उत्तराधिकारी था मोहम्मद बिन तुगलक का, क्योंकि उसने शादी नहीं करी थी, फिर उसका ये कजन था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है,
ठीक है, स्मार्ट छोरा मैम थोड़ा स्लो बताइए प्लीज़। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो वही चीज़ तो मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, थोड़ा सा मैं भाग रही हूँ तो मुझे बता दो, मैं स्लो कर लूँगी। ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन क्या लिखा है आपने? ऑनलाइन परेशान किसे करें? कार्तिक जी आपने क्या लिखा है, चेक करिए जरा। एसएससी जीडी की ऑनलाइन ऑनलाइन पर्शियन पर्शियन कहाँ से करें, क्या लिखा है यार? हाँ, खैर मैं आपका मतलब समझ गई। आपने ये बोला है कि ऑनलाइन तैयारी कहाँ से करें, तो एसएससी जीडी की कई सारे टीचर हैं, आप उनसे ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट जजिया फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड बाय मोहम्मद बिन कासिम। हाँ ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है राहुल जी। जजिया जो जजिया कर था ना, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था। और पता है आपको, मोहम्मद बिन कासिम था अरब से था, ये जरूर याद रखिएगा। बाकी जो रूलर रहे हैं ना जिन्होंने अटैक किया वो तुर्किश थे, बट मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अरब से आया था। 712 एडी में उसने अटैक किया था, 712 एडी में। ठीक है, हाँ प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन तो हाँ ठीक है। कार्तिक जी आप तैयारी कर सकते हैं। एक तो मैं आपको नाम बता देती हूँ एसएससी जीडी के लिए, या तो रैंकर्स गुरुकुल को फॉलो कर लीजिए, करियर वेल है, टेस्ट रैंकिंग है। टेस्ट रैंकिंग मतलब कि जो रैंकर गुरु है आदित्य रंजन वाली कोचिंग। सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास करियर वेल है राकेश यादव सर। थर्ड नंबर पे टेस्ट रैंकिंग है जो कि हमारे पास है गगन सर। और भी कोचिंग्स हैं जो कि अभी मुझे आरडब्ल्यू जो कि है नवीन सर, इनसे ले सकते हो आपको जिनसे उचित लगे। हाय अश्मित, हेलो हाय अश्मित चौरसिया, हेलो दी। नहीं, मैं जेई की प्रिपरेशन नहीं करी, एसएससी सीरियल चल रहा है। मिस अश्मित हाय, वेलकम टू द चैनल। राइट भाई कैसे हो? हाय राइट भाई कैसे हो, कैसा जा रहा है आपका पढ़ाई? होपिंग बढ़िया जा रहा होगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ तो एक बार मैं फिर से 7 सिटीज ऑफ दिल्ली बता देती हूँ राहुल जी, है ना। हाँ करियर वेल से करें, यहाँ पे राहुल जी ने कहा है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास हो जाएगा किला राय पिथौरा, जो कि तोमर डायनेस्टी ने बनवाया था। इतनी स्पीड ठीक है? प्लीज़ बता दीजिएगा। स्मार्ट छोरा प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा क्या मेरी इतनी स्पीड ठीक है? एक तो सबसे पहला हो जाएगा किला राय पिथौरा, जो कि बनवाया था तोमर डायनेस्टी ने। ठीक है, ये किला राय पिथौरा ये सिटी का नाम था। सिटी को ना 7 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया था। 7 पार्ट में दिल्ली को डिवाइड कर दिया गया था, या फिर मैं कहूँ जो दिल्ली बना था 7 सिटी से मिलकर बना था। कब? दिल्ली उस टाइम पे जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था, उस टाइम पे 7 सिटीज़ को मिलाकर एक दिल्ली सल्तनत बना था। अब अगर मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूँ, सबसे पहले नंबर पे किला राय पिथौरा, ये तोमर डायनेस्टी ने बनवाया था, किला राय पिथौरा। दूसरे नंबर पे है यहाँ पे सीरी। ये वर्तमान वाला सीरी नहीं है जो कि हमारा गूगल असिस्टेंट है, ये वाला सीरी नहीं है। ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने इसे सेटअप करवाया था सीरी को। ठीक है, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। हाँ उसके बाद ठीक है ओके। अरे जिसको जहाँ से अच्छा लगे ना प्लीज़ वहाँ से ले लो, बाकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट करती है ना। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली प्रज्वल जी। सैन्य व्यवस्था में सुधार, हुलिया पहचानना, घोड़ों को दागना, ये किसने स्टार्ट करवाया था प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। तो यहाँ पे सीरी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो उस टाइम पे भी गूगल असिस्टेंट था, किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। उसने बनवाया था, सिटी बसा दिया था। ठीक है, तुगलकाबाद जो रहेगा, तुगलकाबाद ये गयासुद्दीन तुगलक का था। ये इसने सिटी बसाई थी, गयासुद्दीन तुगलक ने ये सिटी बताई थी, तुगलकाबाद। चौथे नंबर पे है जहाँपनाह जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने सिटी बनवाई थी। जहाँपनाह मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम वाइजेस्टफुल के नाम से जानते हैं, बुद्धिमान वाइजेस्टफुल के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ यहाँ पे फिरोजाबाद जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का मैं कहूँ यहाँ पे उत्तराधिकारी था, फिरोज शाह तुगलक, उसने बनवाया था फिरोजाबाद। ठीक है, और चौथे नंबर पे है शेरगढ़, और छठे नंबर पे है शेरगढ़ और शाहजहानाबाद। छठे और 7वें नंबर पे। तो एक बार मैं जल्दी से बोल दूंगी और उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगी। सबसे पहला हमारे पास है किला राय पिथौरा, जो कि बनवाया था किसने? तोमर डायनेस्टी ने। ठीक, दूसरे नंबर पे सीरी किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था, ये सिटी बसाई थी। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? तुगलकाबाद, किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। चौथे नंबर पे क्या है हमारे पास? जहाँपनाह, किसने बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि हम वाइजेस्टफुल के नाम से जाना जाता है। पाँचवें नंबर पे क्या है? फिरोजाबाद, किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि कजन किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक, और छठे नंबर पे है शेरगढ़ और 7वें नंबर पे है शाहजहानाबाद। ठीक है,
छप्पन कोट का किला, ओके सत्यवीर जी, छप्पन कोट का किला आपने लिखा हुआ। सबसे सशक्त सुल्तान था, सबसे सशक्त सुल्तान था। सशक्त बोल रहे हैं मतलब ताकतवर, है ना। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी मतलब कि उसने रोल किया था, एक अच्छा रूलर कह सकते हो आप। आप कहाँ से हो? कुणाल भाई, कुणाल जी मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश से, थैंक यू। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्मार्ट छोरा जी। और ये टाइटल जो दिया था ना इसने, सिकंदर ए शानी का, ये अमीर खुसरो ने दिया था। फिर उसने अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुमने मुझे दिया तो मैं भी तुम्हें दे देता हूँ, तो तूते ए हिंद का उसने टाइटल दे दिया था अमीर खुसरो को, है ना। और बाकी अमीर खुसरो की आप किताबें जानते हैं, अमीर खुसरो की आप किताबें जानते होंगे, है ना। तुगलकनामा थी और इसके साथ साथ एक और थी, शेरगढ़ 1540 में शेरशाह। हाँ, आप सही बोले हो यहाँ पे भूषण जी। शेरगढ़ जो था 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, 1540 में, ठीक है, मैंने लिखा नहीं। और शाहजहानाबाद किसके द्वारा बनवाया गया था, प्लीज़ इसको बता दीजिए। थैंक यू सो मच भूषण जी, थैंक यू। ठीक है राहुल जी, अगर आपको पता है, प्रज्वल जी आपको भी पता है, किसी को भी पता है, ये जो शाहजहानाबाद है जो, इसको बता दीजिए ये किसने बसाया था और कब का तो कंफर्म नहीं है, बट किसने बसाया था ये जरूर बता दो। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू। एंड हाँ दोस्तों ज़रूर लाइक कर लेना, 1 मिनट में अपना वही ऑन कर देती हूँ। हाँ, कुतुब खिलजी वंश का जो था अंतिम शासक, क्या लिखा है आपने? अरे यार मैंने तो क्लास चालू ही नहीं किया है, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज़। ठीक है आगे बढ़ जाऊँ, प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा। शाहजहानी, अच्छा ठीक है। शाहजहाँ 1638 में शाहजहाँ ने बनवाया था 1638 में। शाहजहाँ जबकि कह सकते हो, थैंक यू सो मच। और ये 7 पार्ट में दिल्ली को 7 सिटी से मिलकर दिल्ली सल्तनत बना था उस टाइम पे, तो इसे जरूर याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ओके ठीक है, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिकों को नगद वेतन मतलब कैश के रूप में जो वेतन देता था, कौन देता था? और बाजार को काफ़ी अच्छे से इसने कंट्रोल करा था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा किसने चलाई थी? नगद वेतन देगा वो सैनिक को, क्या कि कुछ लोग देते थे कि ज़मीन का एक पार्ट दे देते थे, जिसे हम एकता सिस्टम के नाम से जानते थे, एकता सिस्टम। और एकता सिस्टम की अगर मैं बात करूं, चहलगानी सिस्टम, एकता सिस्टम, ये इंट्रोड्यूस किए हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एकता की बात करूं, एकता जो इंट्रोड्यूस करवाया था इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस करवाया था एकता को, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एकता की, मैं बात कर लेती हूँ, एकता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एकता हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एक तो सबसे पहले उसने चहलगान जो थी, मतलब दल चालीसा के एक मेंबर को इसने बोला कि एक टुकड़ा दूंगा मैं ज़मीन का, उसने ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया, पार्ट ऑफ लैंड देंगे हम तुमको, ठीक है, तुम एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, मतलब उसको खुद से चलाओगे, उसको रन करोगे, जो भी खेती करवानी है तो वो सब कराओ, जो भी करना है कराओ, ठीक है। तो एक तो सबसे पहला जो इल्तुतमिश था उसने एकता सिस्टम लेकर आया था। उसने चहलगान को बोला, चहलगान मतलब एक नोबल पर्सन या फिर एक धनी व्यक्ति को बोलूँ, दल चालीसा का जो मेंबर था चहलगानी सिस्टम का, उसको बोला कि हम तुम्हें एक पीस ऑफ लैंड देंगे, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन तुम खुद करोगे। तीसरे नंबर पे क्या बोला उसने कि तुमको मिलिट्री बनानी है, तीसरे नंबर पर उसने बोला कि तुमको मिलिट्री बनानी है। और फिर चौथे नंबर पे बोला कि टैक्स कलेक्ट करो, मिलिट्री बनाओ, टैक्स कलेक्ट करो, और वो जो जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा तो वो तुम हमको ला कर दोगे। उसके बाद हम तुमको सैलरी देंगे, तुम्हारे पास कितना घोड़ा है, कितना हाथी है और कितना तुम्हारे पास सैनिक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम तुमको सैलरी देंगे। इसके बाद जब हम एक्सपेडिशन के लिए, मतलब जब हम कहीं हमें लूटना होगा या फिर हमें कहीं अपना साम्राज्य को विस्तार करना होगा, एक्सपेडिशन करना होगा, तो उसके टाइम पे तुम अपनी जो सैनिक बनाया है उसको मुझे देना होगा, मतलब हमारे साथ तुम्हें चलना पड़ेगा युद्ध लड़ने के लिए, काइंड ऑफ, ठीक है। आई होप दोस्तों एवरीवन इज गॉट द आंसर एंड मेरे ख्याल से सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, है ना, ठीक है। क्या क्या लिखा है, 1 मिनट में पढ़ नहीं रही थी अभी तक। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु का नाम क्या था? यार इसका आइडिया मुझे नहीं है, राइट भाई, प्लीज़ आप बता दें, प्लीज़ आप इसका आइडिया नहीं है, मैंने इसको नहीं पढ़ा है, प्लीज़ बता दें, थैंक यू। खिलजी वंश का अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था, ओके, थैंक यू सो मच प्रज्वल जी, थैंक यू। कुणाल भाई, शेरगढ़ 1540 में शेरशाह द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। स्मार्ट छोरा जी बोला है, मुझे नहीं पता, ओके। 1638 में शाहजहानाबाद जो था, शाहजहां ने निर्माण करवाया था सिटी का 1638 में। थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु का नाम मुझे नहीं पता है, प्लीज़ आपको पता है तो प्लीज़ बता दीजिए, थैंक यू। और अलाउद्दीन खिलजी, हाँ ठीक है।
40, हाँ दल चालीसा 40 ग्रुप का 40 स्लेव का एक वो रहता था। अकबर ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भूषण जी, हाँ आपने सही बोला है। मनसबदारी जो क्रिएट करा था यहाँ पे, मनसबदारी अकबर ने लाया था। और काइंड ऑफ ये कहूँ ना, जो चहलगान ही थे, इन्हीं का एक काइंड ऑफ उसने एक अथॉरिटी दे दी थी कि भाई तुम ले लो और अपना 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 काम करो और मुझे भी ला के दो। तो एकता प्रणाली काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि मनसबदारी जो लाया था, नाम चेंज कर दिया था अकबर ने और एक्सपेंड भी करा था उसने काफ़ी सारी चीज़ें। जिन प्रभा सूरी, अच्छा जीना प्रभा सूरी, उनके गुरु का नाम था क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के। राहुल जी एक बार कंफर्म करिएगा, ठीक है। जियाउद्दीन बरौनी लिखा है यहाँ पे, और जियाउद्दीन बरौनी ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। राहुल जी प्लीज़ आप एक बार कमेंट करिएगा पूरा क्वेश्चन लिख के कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था यहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु का नाम क्या था। बरौनी तो मेरे ख्याल से नहीं होगा क्योंकि बरौनी पुराना है, बहुत पुराना है, और ये तुगलक तो बाद में आएगा। तो इनका राइट भाई आप ही बता दो यार, आप ही बता दो, थैंक यू। क्यों इतना क्यों दिमाग लगवाते हो, आप ही बता दो, थैंक यू। ठीक है मैं आगे बढ़ जाऊँ मैं, प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, थैंक यू। और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। बताइए एक भी लाइक्स नहीं आए हैं आप लोगों ने, सब ने पढ़ा? अच्छा दोनों थे, ठीक है। जियाउद्दीन बरौनी और जीना प्रभा सूरी, ओके 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 ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाऊँ, प्लीज़ एक बार कमेंट करिएगा। हाय मोहित शर्मा, मोहित मौर्य जी, हाय नमस्कार, कैसे हो मोहित जी, और कैसा जा रहा पढ़ाई? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन के नेम अली गुरु सरफ था, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। जहाज महल किसने बनाया था? तो ऑप्शन है हमारे पास गयासुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। पहला है हमारे पास गयासुद्दीन खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा जलालुद्दीन खिलजी, चौथा है बलबन। तो जहाज महल जो वर्तमान में सिचुएटेड है मालवा मध्य प्रदेश में, उसे किसने बनवाया था? ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी या फिर बलबन ने। प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा। सांकेतिक मुद्रा का प्रश्न किसने किया था और क्यों किया था यार? सांकेतिक मुद्रा, इसका आइडिया नहीं मुझे। ये क्वेश्चन आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? राइट भाई, ये क्वेश्चन कहाँ से लेकर आ रहे हैं? क्योंकि आप हाँ गयासुद्दीन खिलजी हो जाएगा। और आपको ये चीज़ जरूर याद रखना है, जो गयासुद्दीन खिलजी है ना, खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता था। ये जो जहाज महल बनवाया था ना, 1500 के लगभग बनवाया था। और हमारा कहाँ खिलजी साम्राज्य हुआ था, 1290 से लेकर 1320 तक चला था, है ना, 30 साल चला था। तो यहाँ पे आपको याद रखना, जो जहाज महल है, ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, प्लीज़ बताइएगा। ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, जहाज महल किसने बनवाया था? तो ये हो जाएगा हमारा गयासुद्दीन खिलजी। ये मालवा रीजन से था, मालवा रीजन इट मीन्स मध्य प्रदेश से था। इसके अलावा ये नॉट फ्रॉम खिलजी एम्पायर, ये खिलजी साम्राज्य से नहीं था। 1500 के लगभग इसने जहाज महल बनवाया था, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। हाँ टोकन करेंसी था, टोकन करेंसी, अच्छा सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी को कहते हैं। MBT ने, हाँ मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ना इंग्लिश में भी डाल दिया करिए, MTB मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, FST हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक शॉर्ट फॉर्म है। हाय रूही मैडम, हाय हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसी हैं आप रूही जी, और कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? होपिंग बढ़िया जा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बनवाया था, है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे किस नाम से जाना गया? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, उसे किस नाम से जाना गया? दीवाने रियासत, दीवाने रिहला, या फिर दीवाने अमीर ए कोही, और इसमें नन, चौथा नंबर पे नन ले लो आप, ठीक है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो था मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, उसका नाम क्या था? हाँ रूही मैडम कैसे हो? आई होप आपने खाना पीना खा लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग हियर। और अलियन भूषण जी अगर, हाँ ठीक है, ओके एवरीवन, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। खैर सब्सक्राइब का ऑप्शन तो मैंने चालू कर दिया है, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू। ठीक है आगे मैं बढ़ूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ना राहुल जी क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। हाँ दीवानी को ही हो जाएगा, बिल्कुल सत्यवीर जी बिल्कुल हो जाएगा।
दीवान ए अमीर ए को ही रहेगा, यहाँ पे पूरा दीवान ए अमीर ए को ही, दीवान के बाद अमीर आ जाएगा, अमीर ए को ही। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे स्टार्ट करवाया था और काफ़ी मतलब बहुत अच्छा रूलर था, क्या बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। बस उसका जो मतलब एग्जीक्यूट करना था, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया था, बाकी बहुत अच्छा रूलर था वो। मतलब देखो उसने एक तो उसने वो लेके आ गया था, ऐसा उसने कहा था 4 लोगों को उठा के एक डिफरेंट बैकग्राउंड से उठा के, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, डिफरेंट बैकग्राउंड से उठा के उसने ना एक एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे पोस्ट पे लाकर खड़ा कर दिया था। जैसे अगर मैं बताऊं मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसे हम वाइजेस्ट फुल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसने 4 डिफरेंट बैकग्राउंड के पीपल को लाकर एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी खासी पोस्ट दे दी थी, हाईएस्ट पोस्ट दे दी थी। जैसे हो जाएगा अजीज खुमार जो कि वाइन डिस्टिलर था, इसको इसने हाईएस्ट पोस्ट दे दी। इसके साथ साथ यहाँ पे इसने फिरोज हम्माम जो कि एक बार्बर था, मतलब एक काइंड ऑफ सैलून चलाता था, मतलब नाई था, तो उसको एक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट दे दी। इसके अलावा 2 वो थे, क्या बोलते हैं, गार्डनर थे, मनका और तब्बश तो थे, उनको भी एक हाईएस्ट पोस्ट दे दी। एक कुक था और एक गार्डनर था। तो यहाँ पे इसने डिफरेंट बैकग्राउंड के पीपल को एडमिनिस्ट्रेशन में लाने की कोशिश किया। हालांकि पहले उनको ट्रेनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होनी थी। हाँ जी प्रज्वल जी, हाँ नॉलेजेबल बट नॉट विजनरी। ये वर्ड आपने बिल्कुल सही कहा है कि नॉलेजेबल, नॉलेज बहुत ज़्यादा था, बट यहाँ पे इसको वो नहीं था। और हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक को ना जौना कहते थे, प्रिंस जौना के नाम से जानते थे उसे। मोहम्मद बिन तुगलक को उलुग खान या फिर प्रिंस जौना, ये जरूर याद रखिएगा, उलुग खान या फिर प्रिंस जौना के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक जाना जाता था। ये क्वेश्चन कहीं नहीं आने वाला यार, राइट भाई। ऐसा कौन सा सुल्तान था जो होली खेला था यार? बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था प्लीज एक बार बता दीजिएगा। ही इज़ नॉट फॉर शी सिचुएशन, ठीक है। हाँ मुस्तखराज जो हो जाएगा, रेवेन्यू कलेक्ट करता था, मुस्तखराज बिल्कुल यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करता था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, और तैमूर के इन्वेशन से, तैमूर के आक्रमण से यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी का खात्मा हुआ था, एक बार जरूर याद रख लीजिएगा। तैमूर के आक्रमण से, जो तैमूर था चंगेज खान का एक वो था, उसके आक्रमण से यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी खत्म हुई थी। प्लीज़ इसे जरूर याद रख लीजिएगा। एक बार मैं थोड़ा सा और रिवीजन करा देती हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन करा देती हूँ। 5 मिनट लगेगा क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं बचा यार, अब रिवीजन करने का टाइम नहीं बचा है। लोगों को इससे और लोगों को इससे मुक्ति मिल गई। जहांगीर, ठीक है, अकबर जहांगीर, ठीक है। हाँ आपने सही बोला, अकबर और जहांगीर, क्योंकि अकबर खेल सकता है होली, अकबर खेल सकता है। मोहम्मद शाह जफर, लोगों को इससे और इससे लोगों को मुक्ति मिल गई। मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ाई पर हो, मेरे कमेंट्स बहुत सारे कमेंट्स हैं तो मैं लिखूँगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अरे प्रज्वल जी, मैं बिल्कुल टाइम देती हूँ कमेंट पढ़ने का, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी तो क्या मैं नहीं चाहूँगी कि मैं आपसे भी पढ़ूँ? ठीक है। अच्छा, MBT पगला सुल्तान था। माय गुडनेस, ठीक है। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे सेशन को एंड करूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। 4:30 बजे फिर से मिलना चूँकि इस वजह से 10 मिनट बचा हुआ है, 10 मिनट में मैं कॉफ़ी बनाऊँगी और बाकी सारी चीज़ें 4:30 हम फिर से मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं लाइव करती हूँ तो प्लीज़ लाइव में मुझसे ज़रूर जुड़ें। लाइव का जो मेरा टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक रहता है। 2 चैनल है मेरे, एक द लाइव जी करके, मैं उससे आपको मैसेज करती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज़। हाय दोस्तों, मैंने मैसेज किया द लाइव जी के। दूसरा चैनल है मेरा जिसमें मैं सुबह का लाइव करती हूँ। सुबह का लाइव दैट मीन्स कि 5 बजे से लेके 12:30 तक रहता है, बीच में 2 घंटे का ब्रेक, 5 से 7 रहता है। आफ्टरवर्ड्स रहता है 9 बजे से लेकर 12:30 तक। उसके बाद इस चैनल पे आती हैं 3 बजे से लेकर 10 बजे तक, जिसमें से सिर्फ आधे घंटे का ब्रेक होता है बीच में, बाकी कोई ब्रेक नहीं। हाँ, वाइजेस फुल हिज निकनेम, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे सेशन को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जगन्नाथ मंदिर को, हाँ ठीक है, बाय एवरीवन, बाय। जगन्नाथ मंदिर को किसने तोड़ा था? ठीक है, मैं 3 कमेंट आज लिखा तो बर्बाद हो गया है। अरे यार कैसे बर्बाद हो गए? आप बर्बाद हो गए कि कमेंट बर्बाद हो गया जो आपने लिखा था? एक्चुअली प्रज्वल जी, कमेंट में आप 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते हो, तो प्लीज़ इस बात को नोट किया करें। थैंक यू।
हाँ औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड मैं आपसे जरूर मिलूंगी विद इन 10 मिनट। आप प्लीज़ कॉफ़ी वगैरह रख लें और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे एंड वी विल स्टडी फॉर अंटिल द 10 PM। बीच में आधे घंटे का ब्रेक, बाकी कोई ब्रेक नहीं रहेगा। थैंक यू राइट भाई, थैंक यू रोहित जी, भूषण जी, राहुल जी, प्रज्वल भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। ऑल द बेस्ट गाइस। और अभी के लिए मैं सेशन कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। 10 मिनट बाद मिलते हैं, ठीक है? 10 मिनट से जरूर मिलते हैं हम लोग एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।